बादशाह आलम जी, क्या वंदे मातरम पर चर्चा करना हिंदू मुसलमान करना है देश में? देखिए विद्याजा जी, ये आज आपने पूरा जो है मोदी जी की भाषण सुनाई आपने, उन्होंने जो आज पार्लियामेंट में जो कहा, विपक्षी नेताओं ने कहा वो भी सुनाया मैंने। देखिए हाँ, वो आपने सुनाया और मोदी जी ने पूरी हिस्ट्री बता दी। 150 साल इसके हो गया, कब लिखा गया, कब गाया गया। तो ये वंदे मातरम को गाने वाले लोग कहाँ हैं? ये आजादी की लड़ाई में ये गाना गाया जाता था, आजादी उस गाने के थ्रू मिली, उसमें तो ये लोग कहीं थे नहीं। विद्यानाथ जी, इनसे एक रिक्वेस्ट है, हमारी विनती है, उनको बोलिए वंदे मातरम गा। मैं एक रिक्वेस्ट आप सभी से कर रहा हूं, चाहे इधर के पक्ष वाले हो, उधर के पक्ष वाले हो, बीच में कोई ना बोले। जिसको मैंने बोला है बोलने के लिए वही बोले। सारे सीनियर लोग हैं, काफी सीनियर सिटीजन लग रहे हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूं, लेकिन मुझे बहुत ही अफसोस हुआ कि इतने महागुरु जो हमारे हैं भारत के राष्ट्र अपना प्रधानमंत्री जी, इन्होंने सारी हिस्ट्री बता दी। अगर ये गाने को पूरा ये गा देते पहले, इसका विश्लेषण करने से बजाय ये वंदे मातरम को पूरा गाना चाहिए था पटल के ऊपर ही। आप गा दीजिए, जितने हमारे सीनियर। चलिए, प्रधानमंत्री जी ने आज पटल पर नहीं गाया, आज आप बादशाह आलम जी गा दीजिए। रिक्वेस्ट है इनसे, रिक्वेस्ट है। अरे जब जितनी तारीफ आप उसकी कर रहे हैं, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं तो आपकी भी तारीफ कर दूंगा सर, आप गा दीजिए ना। ये वंदे मातरम आपको भी याद नहीं है? अगर वंदे मातरम अगर आप गा के सुना दे तो एक बार हमें भी प्रेरणा मिल जाएगा, हम भी उससे जो है प्रेरणा लेंगे। बादशाह आलम जी, आप गाइए, आपके साथ साथ मैं भी गाऊंगा। नहीं, आप गाइए, आपके साथ मैं गाऊंगा। आप नहीं गा पाएंगे, मुझे पता है, क्योंकि जिन्ना मुस्लिम लीग अपना देश बंटवा के चला गया, आप लोगों में वो जिन छोड़ गया, मुझे भी प्रेरणा स्रोत मिलेगा। आप लोगों में वो जिन छोड़ गया। चलिए, वंदे मातरम गा दीजिए। बादशाह आलम जी वंदे मातरम गा रहे हैं, सब लोग खड़े हो जाइए। बहुत अच्छी बात है बादशाह आलम जी, सब लोग आपके साथ गाएंगे। बादशाह आलम जी वंदे मातरम गा रहे हैं, चलिए वंदे मातरम गा रहे हैं। बादशाह आलम जी बदल दिया, बोल दीजिए सर। अरे सर, मैं 1 मिनट के लिए मान लेता हूँ मुझे वंदे मातरम नहीं याद है। सर मुझे आज सिखाइए वंदे मातरम। बादशाह मुझे आज वंदे मातरम सिखाइए। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ कि आप वंदे मातरम आगे आगे गाइए, मैं पीछे पीछे सीखूंगा। वंदे मातरम पूरा इस शो में सुना दीजिए। अगर आप, मैं आपको कह रहा हूँ, इसमें आपने पूरा वंदे मातरम सुना दिया। नहीं कहेंगे आप नहीं गा सकते हैं। मैं स्टैम्प पेपर पर लिखकर आपको दे सकता हूँ। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ सर, मैं सुना दूंगा। मैं कह रहा हूँ, मैं 1 मिनट के लिए कह रहा हूँ कि मुझे नहीं वंदे मातरम याद है, आप मुझे सिखा दीजिए। 1 मिनट जाइए, कोई नहीं बोलेगा। बादशाह आलम जी वंदे मातरम गा रहे हैं, मैं उनके साथ साथ गाऊंगा। जहां वो गलत गाएंगे उनको मैं करेक्ट करूंगा। बादशाह आलम जी, मैं चैलेंज कर रहा हूँ आपको। बादशाह आलम जी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, आप गाइए। और मैं आपको ये भी चैलेंज कर रहा हूँ कि आप जहां गलत गाएंगे मैं ठीक करूंगा, करेक्ट करूंगा। समझ में आ जाएगा दर्शकों को कि आपको वंदे मातरम नहीं गाना है, आपको वंदे मातरम नहीं आता है, या विद्यानाथ झा को नहीं आता है। विद्यानाथ झा को नहीं आता है, या आपको नहीं आता है, या आप गा ही नहीं सकते, क्योंकि आपका नाम डॉक्टर बादशाह आलम है और आपकी पार्टी आरजेडी है, इसलिए आप नहीं गा सकते। 150 साल हो गया, किसी को वंदे मातरम पूरा याद नहीं है। सुना दीजिए, आप सुना दीजिए। मैं आपको आपके चैनल पर आपको चैलेंज कर रहा हूँ। मैं भी आपको वंदे मातरम याद है क्या? आप आगे आगे गाइए, आप जहां गलत गाएंगे मैं करेक्ट कर दूंगा। समझ में आ जाएगा दर्शकों को कि बादशाह आलम को वंदे मातरम नहीं आता है कि विद्यानाथ झा को नहीं आता है। आप गाइए, मैं आपके पीछे पीछे गाता हूँ। आप गाइए ना। वंदे मातरम से कोई परहेज नहीं है, वो राष्ट्र के प्रति गाइए, मैं गा दूं, है तो हम भी इसी राष्ट्र के रहने वाले हैं। चलिए खड़े हो जाइए। हाँ, आप गाइए, मैं आपके पीछे पीछे खड़े हो जाइए। पूरा गाइए, पूरा गाऊंगा, खड़े हो जाइए। हाँ, हम खड़े हो जाइए, मैं गा रहा हूँ, सुनिए। हाँ, जितने मेरे साथ साथ गाइए। बैठे हैं सब लोग खड़े हो जाए। नहीं खड़े हो रहे हैं, नीचे गाइए आप। चलिए, मुझे पूरा सुनना है। हाँ बोलिए, वंदे मातरम गाइए, मेरे साथ साथ गाइए ना। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलं मातरम वंदे मातरम शुभ्र ज्योत्स्नां पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित मृदुल शोभनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरम वंदे मातरम। क्यों रुक गए?
क्यों रुक गए? रुक देंगे, हम फुल ताली बजा रहे हैं। वाह, मेरे लिए ताली बजाने के लिए थोड़ा ना आपको बोला था बैठने के लिए। चलिए अब चलिए इसका आगे आप सुनाइए, इसके आगे आप सुना दीजिए, इसके आगे सुनाइए। जिस चीज की आप पैरवी कर रहे हैं आपने उसको याद नहीं गा सकते हैं, इसीलिए बादशाह आलम जी आज देश के प्रधानमंत्री को और वर्तमान सरकार को 10 घंटे की चर्चा रखनी पड़ी कि भाई आप देख लीजिए कि देश में कौन वंदे मातरम गा सकता है, कौन वंदे मातरम के नाम पर हिंदू मुसलमान कर रहा है, किसकी धार्मिक भावना हाथ हो जाती है और किसने तुष्टीकरण के लिए वंदे मातरम को काट दिया, छाट दिया। आपने सुप्रीम कोर्ट का दुरुपयोग किया, उस पर तो चर्चा आप कराएंगे नहीं। ये एक हफ्ते आप लोग जिस पर मन करे चर्चा करा लीजिए सर, कोई किसी को रोक नहीं रहा है। मैं उस पर चर्चा कराऊंगा जिससे देश को कुछ मिलेगा, आप लोगों की तरह नहीं। उस पर चर्चा कराऊंगा जिससे कुर्सी मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ब्रह्मास्त्र में इतना ही छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे।